नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि बच्चे बचपन से ही अपनी माँ के साथ किचन में और घर में घर के कामकाज सीखते थे। मगर आज वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं। देखिए, आज बच्चों के ऊपर इतना पढ़ाई का प्रेशर है कि वो घर की काम-काज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, तो सीखेंगे कैसे? तो देखिए, जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बस घर के काम-काज करते-करते ही कुछ बातों का पता चलता है। हम जो बातें अपने अनुभव से सीखे हैं, आज हम कोशिश करते हैं कि वही बातें हम नई जनरेशन तक पहुँचाएँ। तो आइए देखते हैं कुछ टिप्स जो आपको किचन में बहुत काम आएँगी। कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गैस पर मैंने थोड़ा-सा पानी गरम करने के लिए रखा था इस बर्तन में और बेल बजी अचानक और मैं चली गई दरवाज़ा खोलने और पीछे बर्तन का ये हाल हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जो काले और नीले निशान जो बर्तन पर पड़े हैं वो किसी तरह हट जाएँ, मगर दाग तो टस से मस होने को तैयार न थे। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने किसी से सुना था कि स्टील के बर्तनों पर से दाग जो हैं वो दूर हो जाते हैं हार्पिक से। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने जो ये जले हुए बर्तन पर जहाँ-जहाँ जो काले और नीले निशान हो रखे थे, वहाँ पर मैंने हार्पिक को लगाया। लगाकर मैंने इसे 2 मिनट तक ही सिर्फ़ छोड़ा और मैंने उसे अच्छे से स्क्रब कर दिया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और देखते ही देखते ये दाग जो है बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए। अंदर से भी बर्तन थोड़ा-सा काला हो गया था, तो मैंने अंदर भी थोड़ा-सा हार्पिक डाल दिया और अंदर थोड़ी देर डालकर मैंने हार्पिक 2 मिनट के लिए रखा और उसके बाद अच्छे से वहाँ भी स्क्रब कर लिया, अंदर से भी साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने डिश वॉश से अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर दिया और ऐसा लगता है कि ये कभी जला ही नहीं था। तो है ना ये बहुत ही काम का टिप। तो अब चलते हैं अपने अगले टिप पर। तो देखिए, जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों के ना आलू के पराठे में से जो फिलिंग है, जो आलू का जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आता है और पराठे फट जाते हैं। तो उसके लिए ना आप जब आलू का जो पराठा बनाते वक्त आटा गूंदते हैं ना, तो वो थोड़ा रोटी जैसा नरम गूंदे, बहुत सख्त ना गूंदे। आटा गूँथते समय हमें बहुत अच्छे से मसल-मसल के उसे तैयार करना चाहिए, रेस्ट देने के बाद ऑफ़ कोर्स। और उससे क्या होता है ना कि ग्लूटीन जो व्हीट में रहता है, व्हीट के जो आटे में रहता है, वो रिलीज़ होता है और जिससे बहुत ही बढ़िया डो बन के तैयार हो जाता है और उससे जब हम पराठे बनाएँगे तो हमारे पराठे कभी नहीं फटेंगे, स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं आएगा। चाहे अब उसमें आप आलू का फिलिंग डालें, गोभी का फिलिंग डालें या अपनी मनपसंद का कोई भी स्टफिंग आप तैयार करके डाल सकते हैं। पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं ना तो मेरा ये मानना है कि स्वाद के साथ-साथ जो खाने की जो शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी एरोमा भी, खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, मेरा ये पराठा बेल के तैयार है और ज़रा-सा भी नहीं फटा है और देखिए कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार हो रहा है। इसे दोनों तरफ से थोड़ा-सा सेंक लीजिए और बाद में तेल या घी लगाकर आप उसको अच्छे से करारा सेंक लीजिए। इसको आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वाद बना था और सबने बहुत एन्जॉय किया। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी अगली टिप पर। अक्सर हमारे घर में कुछ बर्तन पुराने पड़े रहते हैं जो अब हम हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर। ये ब्लंट हो चुका है और बहुत साल पुराना है। एक्चुअली मेरा भी नहीं है, ये मेरी मदर इन लॉ का है।
मगर मैंने इसे बिल्कुल नहीं फेंका है, मैं इसे एक स्ट्रेनर की तरह यूज़ करती हूँ। आज मैं पोहा बना रही हूँ, तो देखिए अब इसी जो स्ट्रेनर जो ग्रेटर है उसको मैं स्ट्रेनर बनाकर ये पोहे मैं इसमें छान लूँगी और इसी में ही मैं इसको वॉश भी करूँगी। तो ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए अलग से कोई बर्तन लाएँ। अगर आपके घर में ऐसा कुछ पड़ा है तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ऐसी ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। हर कोई खरीद सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे घर में कुछ पड़ा है तो उसका यूज़ करना ये एक समझदार बात होती है, कंजूसी नहीं। तो देखा आपने कैसे मैंने इसमें पोहे छाने भी, इसमें मैंने पोहे वॉश भी किए और अब देखो मैंने कॉर्न जो है ये स्टीम करके रखा था, इसमें से इसको भी मैंने इसमें से गर्म पानी जो है वो छान लिया है। तो दे रहा है ना मुझे ये काम। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप पर। तो आप अपना स्मार्टफ़ोन से क्या-क्या करते हैं? तो आप कहेंगे जी बात करते हैं और क्या करेंगे? यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, फ़िल्में देखते हैं। मगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक और यूज़ है, तो आप मानेंगे? देखिए ऐसे पतले-पतले जो अक्षर होते हैं, 40 की उम्र क्रॉस करने वाले के बाद ना हम जो स्पेक्स के बगैर नहीं देख पाते, हमारी जो नज़र कमज़ोर हो जाती है पास की। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना स्पेक कैरी करना भूल जाते हैं और अगर हमें ऐसी बारीक अक्षर पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम अपने कैमरा का स्मार्टफ़ोन के कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़ोटो खींच लीजिए। अब फ़ोटो खींच के और हम क्या कर सकते हैं कि उसको उसकी जो उसको एक्सपांड कर सकते हैं, हम उसके लेटर्स को बड़ा करके देख सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। नज़र के साथ-साथ कभी-कभी हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें याद आता है कि ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो हम लिस्ट बनाना चाहते हैं मगर भूल जाते हैं। तो ये किचन के कोने वाली जो टाइल है वो मेरा व्हाइट बोर्ड का काम करती है। अब व्हाइट बोर्ड की जो मार्कर से ही मैं इसके ऊपर जो चीज़ें मुझे लानी होती है वो नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे-जैसे मुझे याद आता जाता है मैं इस पर जो चीज़ों के नाम लिखती जाती हूँ जो मुझे खरीदने हैं। मेरी इस आदत ने मेरे हस्बैंड के साथ की तू-तू मैं काफ़ी कम कर दी है, वरना उनको यही शिकायत रहती है कि इमरजेंसी क्रिएट कर देती हो और हर बार मुझे भेजती रहती हो चीज़ें लाने 1-2 चीज़ें। तो अब मैं ये करती हूँ कि इसी की पिक खींच कर मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ और आते वक़्त वो सारा सामान लेकर आते हैं। ऐसा ना करना चाहें तो अपनी किचन में ही एक नोटपैड और पेन जैसे मैंने लगा रखी है क्लिप के साथ अटैच करके, वैसे ही आप लगा सकते हैं। ये होना किचन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें काफ़ी लिस्ट बनानी रहती है, जो टू डू लिस्ट होती है। उसके साथ-साथ जो ग्रोसरी आइटम्स जो हमें लानी होती है, अगर जैसे-जैसे याद आए हम नोट डाउन करते जाएँ, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसकी पिक खींच लीजिए। अब ये पिक्चर आपके मोबाइल में सेव्ड रहेगी। जब आप शॉपिंग करने जाएँगे तो आपके पास लिस्ट होने से सारी चीज़ें आ जाएँगी। यूज़ करने के बाद हम मिक्सी के जार को हमेशा धोकर ही रखते हैं, मगर फिर भी उसमें से थोड़ी-सी बदबू आती है जब हम दोबारा खोलते हैं जार को। तो जब हम यूज़ करने के बाद धोते हैं तो थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड डालकर उसे 1-2 बार मिक्सी में चला लें। ऐसा करने पर जो गंदगी प्लेट के साथ चिपकी रहती है वो निकल जाती है और जार हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है और अब आप इसे कितनी भी देर रखें इसमें से बदबू नहीं आएगी। तो इसको अब अच्छे से पानी से धोकर सुखाकर आप रख दीजिए और ये दोबारा यूज़ के लिए तैयार है। कभी-कभी हमारे कपड़ों पर इंक के
दाग लग जाते हैं। अब देखिए मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर ही इंक का दाग लगाकर दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह से हमारे कपड़ों पर दाग लग जाते हैं तो उन्हें आसानी से कैसे छुड़ाया जाए। देखिए बच्चों के कपड़ों पर या फिर हस्बैंड के कपड़ों पर ही जेब के पास इंक लीक कर जाने पर कई बार निशान पड़ जाते हैं और कपड़ा ख़राब हो जाता है। इसको छुड़ाने के लिए जो मेरा टिप है, जो ट्रिक है, वो एक मैजिक के बराबर है। मैंने ना एक बाउल में ये कपड़ा रखा और उसके ऊपर कच्चा दूध डाल दिया और अब आप देखेंगे मैजिक। इससे इतनी आसानी से ये दाग छूट जाते हैं, ऐसे गायब हो जाएँगे जैसे कि दाग था ही नहीं। मैं पहले यकीन नहीं कर रही थी, मगर मैंने जब ये करके देखा, अब देखिए कैसे इंक छूट रही है। ये अनकट वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इंक का कलर दूध में ऐसे मिल रहा है और दूध का कलर ब्लू हो रहा है। अब थोड़ा-सा रगड़ लीजिए इसको और देखिए बिल्कुल दाग ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये और मैजिक की तरह काम करती है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी काम की टिप है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।